औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ शामी कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाले हम बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से, और मैं इसमें बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कुकर। ठीक है, कुकर आपने ले लेना है। मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ का गोश्त। तकरीबन 3 पाव मैंने गोश्त लिया था। गोश्त को अच्छी तरह से आपने धो लेना है और इसकी मैंने बोटी करवा दी थी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ली है आधा किलो चने की दाल। चने की दाल को अच्छी तरह से धो के तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी डबल हो गई है। अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करना है। ठीक है ना, इसमें कोई गंद वगैरह, कोई पत्थर वगैरह ना रह जाए, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे वो है दो अदद प्याज। बड़ी वाली प्याज मैंने ली थी 2 अदद, इनको काट के और मैंने ये शामिल कर दी है। ठीक है, अगर आपके पास प्याज दरमियानी है तो आप 3 अदद भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 8 से 9 जवे लहसुन के। लहसुन मैंने फ़्रेश इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के। जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम साबुत डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। गरम मसाले में मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 3-4 बड़ी इलायची ली है, लौंग ली है और काली मिर्चें ली हैं। ठीक है, ये सब डालने के बाद इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी 8 से 9 अदद बड़ी वाली मिर्चें गोल वाली, और साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 भर के चम्मच इसमें। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, साबुत धनिया डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच भर के। ये सारे मसाले आपने साबुत डालने हैं। ठीक है ना, ये इन सब से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। अब पिसे हुए थोड़े से मसाले डाल देते हैं। पिसे हुए मसाले में मैंने क्या क्या लिया है, 1 अदद मैंने ली है लाल मिर्च की चम्मच। ठीक है, नमक है और हल्दी है। हल्दी मैंने हाफ़ चम्मच ली है और नमक अपने टेस्ट के बराबर लेना है आपने। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अभी आपने इसको मिक्स करना है। पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया। अब पानी आपने डाल देना है। तकरीबन पहले मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद फिर हम चम्मच चला के चेक करेंगे कि हम पानी ठीक है या कम है। ठीक है, पानी आपका थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। दाल और जो आपने चीज़ें डाली हैं कुकर का, थोड़ा सा इससे ऊपर पानी आना चाहिए। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, और मुझे जो है पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी और डाल दिया। तकरीबन 3 गिलास पानी हो गया। अच्छी तरह से पानी में मिक्स करूँगी कि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम प्रेशर कुकर चला देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम चलाएँगे और फिर अच्छी तरह से 30 से 35 मिनट बाद हम चेक करेंगे। जी, तो 30 मिनट गुज़र गए हैं। मैं अपना प्रेशर कुकर खोल रही हूँ। खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल गए हैं या नहीं। जी, तो ये देखिए पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। बहुत ही अच्छी तरह से दाल और गोश्त गल गए थे। अब ये जो मसाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये पत्ता हो गया, बड़ी इलायची हो गई, और वो जो मैंने एक स्टिक सी वो डाली थी। ठीक है, वो आपने दालचीनी वाली वो निकाल देना है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं निकालना। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रख देनी है। इस स्टेज पे आपने चूल्हे की फ्लेम स्लो रखनी है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ठीक है, कि जो दाल है वो भी थोड़ी सी शीरा हो जाए और जो मसाले वगैरह आपने इसमें डाले हुए हैं, अदरक लहसुन, वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तकरीबन 10 मिनट आपने उसका चूल्हा चलाना है और 10 मिनट मुसलसल आपने इसका चम्मच चलाते रहना है। बहुत ही अच्छे 30 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे तरह से हो गया था। इसका पानी जो है वो आपने ड्राई करना है, जो पानी बच गया है। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है कि आपका ये जो मसाला है वो थोड़ा सा नरम पड़ गया है, तो इसमें आप 1 अदद उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, उससे आपके जो मसाला होगा वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। जी, तो पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया था। तकरीबन 10 मिनट लगे। मैंने साथ-साथ चम्मच चला रही थी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करती जा रही थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जी, तो आपने इस तरह की ये एक डंडा सा ले लेना है। ठीक है, वो जो लंगे उसमें होता है अदरक लहसुन पीसने वाला, इससे जो है इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ी सी इससे ज़्यादा मेहनत होगी। आपने जो है ये इस तरह करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आपने एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करना है। तो देखें तकरीबन मुझे 15 से 16 मिनट लगे मुसलसल इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। मैश किया है मैंने, इसको अच्छी तरह से कूट लिया था। सारे मसाले और जो वो है क्या नाम है धनिया और सारे मसाले गोश्त वगैरह अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है और ये रेशे की तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से कबाब की शेप में आ गया, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन ठंडा होने के लिए रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम जो थी वो मैंने ऑफ़ कर दी थी अच्छी तरह से। ठीक है ना, दाल वगैरह अच्छी तरह से पिस गई है इसमें।
जी तो जो हमारा शामी कबाब का मिक्सर था वो ठंडा हो गया, तो मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। आपने ध्यान रखना है कि आपने गरम में कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। अब ये ठंडा हो गया, मैंने इसमें डाल दिया पुदीना। इसके अलावा मैं इसमें चॉप की हुई मिर्चें डाल दूँगी 2 अदद, और एक थोड़ी सी मैं हरी धनिया डाल दूँगी, ठीक है। हरा धनिया डालने के बाद 2 अदद मैं इसमें अंडे डालूँगी। अंडे इसका बाइंडिंग का काम करेंगे, बाइंडिंग एजेज का काम करेंगे, ठीक है ना। आपने अच्छी तरह से डालने के बाद इसको अब करना है मिक्स। अपने हाथ की मदद से आराम से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ही नरम हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। जी तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, और मैंने यहाँ पे चेक किया तो बिल्कुल भी मसाले बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए थे, नमक और मिर्चें वगैरह बिल्कुल ठीक थी। अब फिर से मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ। तो मैं आपको एक कबाब बना के बता देती हूँ। ये देखें, आपने अगर थोड़ा सा इसको उठाया तो ये इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह से ये गोल भी हो रहा था, और इसका मतलब कि ये इसकी जो बेंडिंग है ये बहुत ही अच्छी तरह से होगी। 2 अंडे बस मैंने शामिल किए। अगर आपको थोड़ी सी सख्त लगे तो आप 1 अंडा दोबारा इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलें तो इसके कबाब बना लेती हूँ मैं। जी तो ये मैंने कबाब बना लिए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने, दरमियाने साइज़ के प्यारे प्यारे मैंने कबाब बना लिए, और माशाल्लाह से देखें ऊपर कितना खूबसूरत कलर आया था। पैन में जो मैंने ऑयल डाला था वो अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें हम कबाब डालेंगे आराम से, और आपने चूल्हे की जो बस आपने सिर्फ इसको ब्राउन करना है, क्योंकि अंदर से सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पकी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ इसको ब्राउन करना है। तो चूल्हे की फ्लेम अपने नॉर्मल रखनी है। 2 से 3 मिनट बाद अच्छी तरह से इसका कलर आ गया था, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया था। तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही थी। जी इस तरह से आराम से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब दोबारा से 1 से 1.5 मिनट हम वेट करेंगे कि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, ठीक है। और आपने एंड तक देखना है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह इसका रेशा बना है। जी तो अच्छी तरह से हो गया। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो ये देखिए माशाल्लाह ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये बने थे, बहुत मज़े के ये बने थे, और बहुत ज़्यादा सबने पसंद भी किए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। ये आप एक देख सकते हैं, इसका कलर, इसकी सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही ये ज़बरदस्त बने थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। एक जो है वो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि इसके अंदर मैं आपको रेशा, इसका कलर वगैरह भी दिखा देती हूँ। ये देखें कि माशाल्लाह से कितने अच्छे ये रेशे वाले बने हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।